ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। मैं नूतन सुसमाचार चैनल के माध्यम से प्रतिदिन का पाठ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सुने और देखें और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं प्रतिदिन आप लोगों को प्रतिदिन का पाठ को मैं आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। आज का पहला पाठ रजाओं का पहला ग्रंथ से है, अध्याय 18 पद संख्या 41 से 46 तक के पद। एलिय्याह ने अब्बास से कहा, आप खाने पीने जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज़ आ रही है। अब्बा खाने पीने गया और एलिय्याह कार्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहाँ वह भूमि पर झुक गया और घुटने के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। एलिय्याह ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अब्बा के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। अब्बा रथ पर चढ़कर इज़राइल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलिय्याह कमर कसकर इज़राइल तक अब्बा के आगे आगे दौड़ता रहा। प्रभु की वाणी। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के पवित्र सुसमाचार से लिया गया है। तो चलिए हम आज का पवित्र सुसमाचार पढ़ते हैं। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 20 से 26 तक के पद। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे, तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें आज मनन चिंतन करना है इस पाठों के द्वारा।
प्रभु हमें जो शिक्षा देते हैं, हम प्रभु की शिक्षाओं पर मनन चिंतन करें और जो हमें शिक्षा मिलती है उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। आज के इस दोनों पाठ के द्वारा प्रभु हमें बहुत सारी प्रेरणा देते हैं। उस प्रेरणा के अनुसार हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। जय यीशु।